जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र, पेपर कोड आपका 202, जिसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं इसका पेपर का एनालिसिस कराऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि करो या मरो का नारा दिया था, तो इसका सही उत्तर जगह महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट के रूप में नया कानून कब पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ सभी जो एक्ट आए थे उनके बारे में। उसमें से आपके परीक्षा में लगभग 1 से 2 को 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे पूछ सकते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो इसका उत्तर देगा 1905 ईस्वी में। उसके बाद आपका मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब हुआ था, 1909 में। उसके बाद आपका 11 वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1916 वाला जो होम रूल अधिवेशन होम रूल की स्थापना हुआ था, एनी बेसेंट ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों। और उसके बाद 16 जो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, जो नरम दल गरम दल पूना इसमें वो मिल गए थे। उसके बाद आपका 1917 वाला इम्पॉर्टेंट है, जैसे चंपारण में सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी ने। और यहाँ पर 1919 रोलेक्ट एक्ट वाला भी इम्पॉर्टेंट है। 1919 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1919 में जो आपका चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 1920 वाला जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये भी। और 1920 में असहयोग आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1922 वाला जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका 1930 वाला इम्पॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन वाला है, जो 1942 ईस्वी में हुआ था। और क्रिप्स मिशन भी इसी समय आया था 1942 में। उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 1946 ईस्वी में। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा में इसमें से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और आधुनिक युग का मैकियावेली भी इन्हीं को कहा जाता है, प्रश्न में पूछ सकते हैं बदलकर। अगला प्रश्न, आर्य समाज की संस्थापना किसने की थी, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, और 1828 ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी, कलकत्ता में। ये तीनों याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी, और कहाँ पर, कलकत्ता में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। किसने की थी, ये ओ ह्यूम द्वारा किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो बेमेश चंद्र बनर्जी जी थे, इसे भी याद रखिएगा, बेमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन थे, ये हुइम। और प्रथम अध्यक्ष किसने की थी, अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी जी ने। अगला प्रश्न, कौन सामाजिक आंदोलन का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक का विघटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा इसके विरोध करने का समूह प्रयास है, किसने कहा था, तो इसका उत्तर होगा हर्बर्ट एंड हंट ने। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका उत्तर होगा एकेश्वरवाद पर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 1600 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, सूरत में। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका उत्तर जो है कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो इसका उत्तर देगा 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन नामक लाइफ डिवाइन की रचना किसने की थी, तो इसका उत्तर जो होगा अरविंद घोष।
अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 का जो अधिनियम था कौन सा भारत सरकार अधिनियम था? इसी के अनुसार भारत संविधान की रचना की गई थी। लगभग इसमें से आधा भाग भारतीय संविधान में लिया गया है, जो 1935 का अधिनियम था। अगला प्रश्न, स्वराज हमारा जन्म सिद्धांत अधिकार है, यह नारा किसका है? तो इसका राइट आंसर जो बाल गंगाधर तिलक का है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त किया गया था? तो इसका उत्तर जो लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के साथ किस जनजाति का नाम जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति। और चिपको आंदोलन के प्रेरता किसे मानते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा को, इसे भी याद रखिएगा। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन कटाव से संबंधित, यानी वन कटाव से संबंधित है ये। और चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा, उत्तराखंड में। और ये किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? पर्यावरण और वृक्ष जो कटाव है उसी से, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में, यानी छोटा नागपुर में हुआ था जो मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटना हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी को। अगला प्रश्न, मोपला आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1836 ईस्वी को। अगला प्रश्न, कौन चिपको आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर जो 16 जून 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, संघर्ष का परिणाम अंततः सामाजिक परिवर्तन होता है, यह कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेहरेनारडार्फ। अगला प्रश्न, मार्क्स का द्वंद्ववाद किसके चिंतन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है हिंगल के चिंतन पर। अगला प्रश्न, दास कैपिटल किसकी कृति है? यानी दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो इनका मूल नाम क्या था? मलशंकर, इसे भी याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मलशंकर। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद खां। और अगला प्रश्न देखते हैं, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुराम सिंह ने। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो इसका उत्तर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर जो है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर जो है 5 जून को। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधानगर के यानी राधानगर वर्धमान जिले में हुआ था। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर जो है महादेव गोविंद रनाडे को। अगला प्रश्न, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस किसकी रचना है? तो इसका उत्तर जो है राजा राम मोहन राय की। और यहाँ पर आप लोग कुछ अभ्यारण्य और उत्थी भी देख लीजिएगा, जैसे आपका साइलेंट वैली अभ्यारण्य कहाँ पर है, यानी साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो आपका एक केरल राज्य में है। बाकी इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। इसका लिंक, इसका PDF मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।